तो देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या है? तो रिसिप्ट वाउचर जनरली आपको अकाउंटिंग वाउचर में मिलेगा। रिसिप्ट वाउचर खोलने के लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखते हो तो पेमेंट वाउचर पहले से खुला हुआ है। इधर साइड में आप देखते हो सारा बटन बना है, कंट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स परचेज, सारे ये वाउचर का नाम है और सभी वाउचर का शॉर्टकट यहाँ दिया है। रिसिप्ट खोलना है तो F6 आपको दबाना है, जर्नल खोलना है तो F7 दबाना है, सेल्स के लिए F8 दबाना है। तो ये सारे बटन सबका शॉर्टकट की दिया है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो रिसिप्ट के लिए हम यहाँ से F6 दबाते हैं, F6 दबाते ही हमारा रिसिप्ट वाउचर खुल गया। और रिसिप्ट क्या होता है? तो पैसा लेना। आप किसी भी पर्सन से पैसा लेते हो तो हम रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं। पैसा लेने का हमारा दो मोड होता है। पहला हमारा होता है कैश, दूसरा हमारा होता है बैंक अकाउंट। अगर किसी पर्सन से हम पैसा लेते हैं तो पैसा आपको या तो कैश मिलता है या आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। अगर आपको कैश देगा तो कैश की एंट्री करेंगे। अगर गूगल पे, फ़ोन पे से आपको पेमेंट करता है तो आप बैंक अकाउंट की एंट्री करेंगे, क्योंकि गूगल पे, फ़ोन पे से पेमेंट करेगा तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जिस बैंक अकाउंट में आएगा उस बैंक अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिसिप्ट पहले दिखाते हैं, पैसा किसी से लेते हैं उसको। तो पैसा लेने के लिए हम कैश, अगर कोई पैसा दे रहा है तो कैश लेते हैं। कैश अगर आप लेते हैं तो यहाँ देखते हैं कि आपको 5,62,000 दिखा रहे हैं, यानी इतने रुपए आपके पास है, आपके पास नगद हाथ में है। यहाँ पर स्पेस बटन दबाते हैं तो स्पेस से पूरा लेजर आ जाता है, लेजर का लिस्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप पैसा किससे किससे ले सकते हो? तो जैसे सन्ड्री डेबिटर है। सन्ड्री डेबिटर किसको बोलते हैं? तो जो आपका कस्टमर होता है, ग्राहक, जिसको उधार सामान बेचे हो तो उससे पैसा लेना है तो हम रिसिप्ट का यूज़ करेंगे। अगर आप सैलरी लेते हो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम रिसिप्ट वाउचर से सैलरी ले सकते हैं। अगर आप कमीशन किसी से पा रहे हो तो कमीशन कोई आपको दे रहा है तो कमीशन हम लेंगे, तो ये रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे। अगर हम किसी दोस्त से उधार पैसा ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग रिसिप्ट का यूज़ करेंगे। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो लोन लेते समय भी हम रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे। इस तरीके ये सारे हमारे मोड हैं जिसके थ्रू हम लोग पैसा लेते हैं। तो पहला हम सन्ड्री डेबिटर का एक नाम बनाते हैं और उससे पैसा लेते हैं। यहाँ Alt C दबाएंगे, जो लेज़र नहीं रहे तो Alt C से लेज़र को क्रिएट करते हैं। Alt C दबाते हैं, Alt C दबाते हैं, लेज़र क्रिएशन खुल गया। अब यहाँ पर मान लो हम बनाते हैं अमित कुमार, तो यहाँ पर बनाते हैं अमित कुमार, और अमित कुमार हमारा मान लो सन्ड्री डेबिटर है तो यहाँ पर हम डालेंगे सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर का मतलब होता है कस्टमर, ग्राहक। आपका कस्टमर है, ग्राहक है, जिसे पैसा लेना है। तो सन्ड्री डेबिटर डाल दिया। इसका एड्रेस आप डाल सकते हो जहाँ का भी है, चौक बलिया डाल दिया। मोबाइल नंबर डालना तो मोबाइल नंबर जो होगा वो डाल सकते हो। डिटेल आपने डाला, डालने का इसको हमने इंटर मार के सेव करा दिया। अब अमित कुमार का करेंट बैलेंस अगर आप देख रहे हो तो 0 दिखा रहा है, इसका कोई बकाया नहीं है। तो इसके लेजर को हम अल्टर करके कुछ बैलेंस ओपनिंग में डाल देते हैं। तो कंट्रोल इंटर दबाएंगे लेजर को सेलेक्ट करके, तो अल्टर में स्क्रीन खुल जाता है। अल्टर में खुलते ही यहाँ पर अगर आप देखते हो तो नीचे ओपनिंग बैलेंस आपको शो कर रहा है। क्रिएट जब हमने किया था तो उसमें आपको ओपनिंग नहीं शो कर रहा था, इस वजह से हमने अल्टर किया। अल्टर करके ओपनिंग यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 5,000 रुपये डालते हैं तो 5,000 रुपये ही अमित के ऊपर बकाया चढ़ गया, यानी ओपनिंग में 5,000 डालते हो, इसका मतलब अमित से 5,000 रुपये हमको लेना है। तो 5,000 मान लो बकाया हमने चढ़ा दिया। डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पर आपको रसीद नंबर डाल देना, किस रसीद से बकाया है। मान लो 25 नंबर रसीद से हमारा बकाया, तो 25 नंबर लिख दिया। 5,000 रुपये 25 नंबर रसीद से हमारा बकाया, तो इसको हमने एंटर मार के सेव करा दिया। अब यहाँ पर आप देखते हो तो अमित कुमार का 5,000 रुपये बकाया दिखा रहा है। अमित कुमार 2,000 रुपये आपको कैश दे रहा है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कैश। फिर अमित ने जितना दिया उतना रुपया आपको यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ पर 2,000 हमको दे रहा है, 2,000 हमने भरा, एंटर लगाया। एंटर करते ही आपको यहाँ पर 4 दे रहा है, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। इसको समझ लेते हैं। एडवांस का मतलब जब भी आप किसी को पैसा एडवांस देते हो कोई सामान खरीदने के लिए, या किसी से आप सामान बेचने के लिए एडवांस पैसा लेते हो तो हम एडवांस सेलेक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में एडवांस का यूज़ होगा। अगेंस्ट रेफरेंस, जो पुराना बकाया बिल होगा उसको अगेंस्ट रेफरेंस में देखा जाता है। जैसे इसको हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर पेंडिंग बिल 25 नंबर पे देखो 5,000 बकाया था, तो 5,000 रुपये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो बकाया पेंडिंग बिल आपको यहाँ दिखाता है। न्यू रेफरेंस, जब भी सामान उधार खरीदते हैं या उधार बेचते हैं तो उस कंडीशन में न्यू रेफरेंस करते हैं, तो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रेफरेंस ले लेता है, ऑटोमेटिक ले लेता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यू रेफरेंस है बिल नंबर ऑटो जनरेटर, और वही ऑटो बिल जो जनरेट होता है अगेंस्ट रेफरेंस में आपको शो करेगा। तो न्यू रेफरेंस उधार खरीदते बेचते समय आपको लेना है। ऑन अकाउंट, अगर आपको कोई बकाया बिल नहीं है, कोई कमीशन आपको मिल रहा है या कुछ ऐसा पैसा मिल रहा है जो आपका बकाया या उधार नहीं है, तो उसको हम ऑन अकाउंट में रखते हैं। जैसे कमीशन आपको कुछ मिल गया, तो कमीशन क्या है, कुछ बकाया है नहीं, कोई सामान बिकवाए कमीशन मिला तो ऑन अकाउंट कर दोगे। तो यहाँ फिलहाल हम लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि हमारा अमित का बकाया है
तो अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, 25 नंबर बिल से बकाया कितना 5000, तो इस 25 नंबर बिल में से हमारा 2000 रुपये माइनस हो जाए, तो यहाँ देखो 2000 माइनस हो गया, एंटर लगाते हैं, करने का जिसको हम यहाँ नरेशन लिखते हैं। नरेशन का मतलब ये लेजर के थ्रू जो एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नरेशन लिख देना है कि किस वजह से ये एंट्री हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो पुराना बकाया दिया तो लिख दोगे कि ओल्ड ड्यू रिसीव्ड, यानी आपने जो बकाया पैसा है ओल्ड ड्यू रिसीव्ड आने लिख दिया कि ओल्ड ड्यू हमको रिसीव हो गया, इसका एंटर लगा के इसको सेव करा देना है। तो ये हमारा रिसीव हो गया पहला। इसी तरीके से मान लो हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन कैसे लोगे, तो हम सेम वही काम, अगर बैंक आपके खाते में पैसा डाल दे रही है तो हम बैंक का नाम लेंगे। जैसे एसबीआई में, अगर एसबीआई में पैसा आ गया, एसबीआई बैंक लेते हैं, एसबीआई में हमारा ऑलरेडी 20,000 रुपये दिखा रहा है, 20,000 रुपये कैश हमारे बैंक खाते में है। तो हमको लोन लेना तो यहाँ से स्पेस दबाते हैं और यहाँ बैंक का नाम बनाएंगे जिससे हम लोन लेंगे। सपोज HDFC बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पर HDFC बैंक लिखेंगे। देखो पहले से लेजर बना है, नहीं रहेगा तो Alt C दबाकर लेजर को बना लेंगे। HDFC बैंक लोन अकाउंट करेंगे, 20,000 रुपये इससे लोन पहले से हम लिए हैं तो दिखा रहा है 20,000 रुपये इससे लोन लिया है। इससे और लोन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर भरेंगे। तो सपोज HDFC बैंक से हमने 50,000 रुपये लोन और लिया तो यहाँ पर हम भरते हैं 50,000। 50,000 रुपये जब भरते हैं, इंटर करते हैं तो यहाँ देखो 70,000 हो गया, यानी HDFC बैंक से हमने लोन अभी तक 70,000 ले लिया। करेंट अभी 50,000 रुपये लोन इससे ले रहे हैं, तो आपने 50,000 लोन कर दिया। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे कि भैया लोन लिया, क्यों लिया, किस वजह से लिया, कितने साल के लिए लिया, कितना ब्याज लग रहा था, ये डिटेल आपको नरेशन में लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि रिसीव्ड लोन फ्रॉम SBI HDFC बैंक। तो HDFC बैंक कै साल के लिए, तो फॉर 2 ईयर्स विथ, मान लो 8% ब्याज ले रहा तो 8% ब्याज आपने लिखा और एंटर मार के सेव करा देना। यानी नरेशन में आपको वो डिटेल लिखना है जिसको देखने के बाद आपको जानकारी हो जाए कि क्या, क्यों, किस वजह से आपने लोन लिया है। तो ये डिटेल हमने भर दिया, 2 साल के लिए लोन लिया 8% ब्याज के साथ, सेव करा देते हैं। अगर लोन लेते हो तो उस कंडीशन में भी रिसिप्ट का यूज होगा। इसके बाद वही अगर हम किसी बंदे से उधार लेते हैं, यानी हमारा दोस्त यार मित्र है, उससे 20,000 उधार लिया कि यार 20,000 उधार तो बाद में हम दे देंगे, आपके अकाउंट में गूगल पे फ़ोन पे से भेज दिया, आपके खाते में भेजा, तो अपने बैंक अकाउंट को लोगे जिसमें पैसा आया वो किससे लिया। तो मान लो कैसर फ्रेंड, हमारा कोई दोस्त है, कैसर फ्रेंड का लेजर ले लो, ये पहले से लेजर बना है। तो अगर आप किसी दोस्त से लोन लेते हैं तो देखो इसको भी लोन लाइबिलिटी में आपको रखना है, क्योंकि पैसा आपका उधार है उसको वापस देना है। तो लोन लाइबिलिटी में लेजर आप क्रिएट करोगे और लेजर बनाने के बाद इससे आपने 50,000 रुपये उधार अगर लिया तो 50,000 डालोगे। करेंट बैलेंस यहाँ देखो आपका 0 दिखा रहा है, कैसर से आपने कोई अभी पैसा नहीं लिया है। जब 50,000 ये लेंगे तो इसके नाम पे 50,000 चढ़ जाएगा और SBI बैंक में हमारा जोड़कर आपका 50,000 आ जाएगा। तो इंटर मारा तो देखो 1,20,000 आ गया, कैसर पे 50,000 रुपये उधारी चढ़ गया, यानी आपने कैसर से उधार लिया लोन। ठीक है, तो दोस्त से अगर हम लोग उधार लेते हैं तो एज ए लोन ही माना जाता है, क्योंकि पैसा वापस आपको करना है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे जो भी नरेशन है कि भैया रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड, दोस्त से आपने लिया तो रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड लिख दो। ठीक है, और इसको लिखने के बाद आप इंटर मार के सेव करा दो। अगर दोस्त से पैसा लेते हो तो उस कंडीशन में भी रिसिप्ट का यूज़ करते हैं। अगला, अगर मान लो कोई बंदा आपको कैश दे रहा है तो कैश लोगे, बैंक में दे रहा है तो बैंक अकाउंट। तो फिर मान लो कैश हमको लेना है तो कैश हमने लिया, किसने दिया, तो मान लो कमीशन किसी ने हमको दिया, तो यहाँ पर एक कमीशन लेजर बनाएंगे। तो देखो कमीशन 2 होता है, एक पेड होता है जब हम देंगे तब कमीशन पेड करेंगे, और कमीशन पेड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कमीशन लेंगे तो हम उस कंडीशन में कमीशन रिसिप्ट का यूज करेंगे, यानी कमीशन हमको मिल रहा है, कमीशन हम ले रहे हैं। तो कमीशन रिसिप्ट इनडायरेक्ट इनकम में आएगा क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कमीशन रिसिप्ट को हम लेते हैं। और चूंकि रिसिप्ट की एंट्री करना है तो कैश लिया, कमीशन रिसीव हुआ, कितना हुआ, तो मान लो 50,000 रुपये किसी का हमने ज़मीन बिकवाई उस पर मिला तो 50,000 लिखा। तो देखो कमीशन रिसीव अभी तक 1,10,000 हमारा कमीशन के रूप में हमने कमा लिया, अलग अलग लोगों से अलग अलग कमीशन पाया, एंटर मारा। नीचे हम लिख देंगे कमीशन पाया तो किस लिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि भैया कमीशन जो है, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम, मान लो मुकेश ने दिया तो मुकेश फॉर सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड, यानी ज़मीन आपने बिकवाया उस पर कमीशन मिला तो आपको ये भर देना है, जो कि ये भी आपका जाएगा रिसिप्ट वाउचर पे। तो रिसिप्ट में हमने 50,000 रुपये ये चढ़ा दिया। तो आपको ध्यान देना है कि पैसा जब ले रहे हो तो कैसे मिल रहा है, यहाँ पर कैश मिल रहा है या PNB से मिल रहा है या SBI, यानी बैंक खाते में अगर पैसा आ रहा है तो ये लोगे, अगर आपको कैश मिल रहा है तो इसको लोगे। ठीक है, पेज अप दबाते हैं तो पेज अप से हमारा पिछला स्क्रीन आता है जो भी आपने सेव करा रखा है। तो यहाँ पर देखो कैश हमको कमीशन मिला तो कैश कमीशन रिसिव्ड अकाउंट डाल दिया। फिर पेज अप दबाया,
SBI बैंक यानी बैंक में आपका पैसा आया है, बैंक में पैसा मिला है, कैशर फ्रेंड ने दिया, मान लो गूगल पे फ़ोन पे दिया तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नरेशन में, ठीक है। कमीशन रिसीव फ्रॉम फ्रेंड और बाई किससे, तो भैया गूगल पे से, तो गूगल पे लिख दो। किस नंबर पे मिला, मोबाइल नंबर आप यहाँ लिख दो कि इस मोबाइल नंबर पे पैसा हमारा आया है, एंटर मारा, सेव करा दिया। तो ये चीज़ आप अपडेट भी कर सकते हो। तो पेज अप से पिछला स्क्रीन को देखते हैं, पिछला जो भी एंट्री आपने किया, बैंक से लोन लिया या आपने अमित कुमार डेबिटरी से पैसा लिया, तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। पेज डाउन से पिछला स्क्रीन आएगा, तो पेज डाउन से पिछले स्क्रीन को देख सकते हो और पेज अप से अगले स्क्रीन को देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे, जो कि रिसिप्ट से केवल पैसा हमको लेना, यानी किसी भी तरीके का पैसा आपके पास अगर आता है तो रिसिप्ट वाउचर का ही यूज़ आप करोगे। तो अगर आपको लेजर के बारे में समझ में नहीं आया कि लेजर क्या, लेजर कैसे बनाते हैं, तो पिछला वीडियो में हमने बनाया लेजर के बारे में, तो लेजर वाले वीडियो को आप देख लो, जिसमें सारे डिटेल्स आपको दिया गया है। लेजर क्रिएट करना, उसके अंडर ग्रुप क्या होते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ये सारा चीज़ आपका लेजर में दिया है। इसको हम आई बटन में दे देंगे, तो इसको देखकर आप लेजर भी समझ सकते हो। तो लेजर ही ये कनेक्टेड है, यहाँ पर जो कैश दिख रहा है ये लेजर है, अमित जो दिख रहा है ये लेजर है, पेज डाउन दबाया, यहाँ पर HDFC बैंक है ये लेजर है, यहाँ पर कैशर फ्रेंड ये लेजर है, यहाँ पर कमीशन है लेजर, यानी पूरा अकाउंट आपका लेजर पर ही डिपेंड है। तो लेजर आपका क्लियर होना जरूरी है, तो इसलिए आप पिछला वीडियो को जरूर देख लो, लेजर के बारे में डिटेल समझ लो, समझने के बाद इस वीडियो को आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।